हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे जिनका भी ब्रेकअप हो चुका है, आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ कर लिया है। तो क्या उस व्यक्ति को आपको छोड़ने का रिग्रेशन है? क्या वो व्यक्ति आपको छोड़कर हैप्पी है, या उस व्यक्ति के अंदर पछतावा है? उस व्यक्ति को लगता है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। तो इसी के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन को क्या महसूस होता है आपसे दूर जाकर, आपको छोड़कर, इस रिश्ते को तोड़कर। चाहे ये व्यक्ति आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में थे, सेम जेंडर रिलेशनशिप था आपका, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, ये हम देखने वाले हैं। बस ध्यान रखिएगा, मैं एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मतलब एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। एक टाइम पे मेरे साथ एक नहीं, हज़ारों लोगों की एनर्जी कनेक्ट होगी। तो इस एनर्जी में कुछ बातें आपके लिए, कुछ बातें किसी और के लिए होगी। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, और जो चीज़ आपके लिए है उसको अपने पास रखिए, और जो आपके लिए नहीं है उसको रिलीज़ कर दे। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी जो है वो बैलेंस रहे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको छोड़कर क्या उनके अंदर पछतावा है? क्या वो आपके बिना हैप्पी है, या क्या है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, रिश्ता ब्रेक कर दिया है, रिश्ता तोड़ दिया है, वो मेरे व्यूवर्स के बिना कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो मेरे व्यूवर्स के बिना हैप्पी है? क्या मेरे व्यूवर्स के बिना हैप्पी है? क्या मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर्स के बिना वो हैप्पी है? मेरे व्यूवर्स जिसका भी नाम ले रहे हैं, एक और काम करना है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, अपने पार्टनर के साथ साथ अपना भी नाम लीजिएगा, ठीक है। मेरे व्यूवर्स जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स जिनका भी नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू एंजल्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, फर्स्ट कार्ड ही निकल कर आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, सेम टॉपिक के लिए ही कार्ड निकल कर आया है। रिलेशनशिप का ब्रेकअप बहुत पेनफुल रहा है ना? ये पेनफुल आपके लिए हो सकता है ज़्यादा रहा हो, क्योंकि जो इंसान जब रिश्ता तोड़ता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना है, मतलब इस चीज़ की प्लानिंग मैंने बहुत टाइम पहले ही कर ली है, बहुत टाइम पहले ही खुद को समझा लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे को उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ आपको इस बात को सुनकर होगी, है ना? तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो, बहुत पेनफुल स्थिति रही है आपकी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, या लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ना एक बिट्रेल की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, धोखे की एनर्जी को। और ऐसा तब होता है जब आप किसी के साथ रहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपके साथ नहीं रहना चाहता है, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो कि आपको अंदर से तोड़ देती है, ठीक है। और देखो, इंसान जब आपको चीट कर रहा है, ठीक है, तो वो चीटिंग एक दिन की नहीं होती है, वो चीटिंग आपको उससे पहले 100 बार कर चुका होता है। यानी कि कुछ चीज़ें सरफेस पे लेट आती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं जिस दिन वो आई है उसी दिन वो चीज़ हुई है, वो घटना हुई है ना? तो यहाँ पर ये दिख रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब 10 बार किसी के पीठ पर खंजर घोंपना। मतलब ये एक उदाहरण है कि उस व्यक्ति ने उसको कितनी बार धोखा दिया है, और जब किसी को इतनी बार धोखा मिलेगा तो पेन तो होगा ही, है ना? 13 एंड 10 नंबर यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं, और
भी कार्ड्स लेंगे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बिना क्या हैप्पी है, क्या वो खुश है? ओके, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को रिग्रेट है मेरे व्यूअर्स के साथ ब्रेकअप करने का, उनका साथ छोड़ देने का? मैं एक टाइम पे इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। द एम्पिरर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आ गया है, नंबर 11। नंबर 11, 3, 4, 17, 2, 4, 8, 12, 10। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या आपके। अच्छा, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे दिख रहे हैं, CABKPC। हो सकता है कि कुछ मैं डबल बोल दूं, मतलब अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि वो जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे हो सकता है कि वो बार बार आए मेरी ज़ुबान पर। P हो सकता है, ठीक है। R तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। TNG, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखे। अब ये अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के नाम के अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं जो मुझे दिखे हैं, या वो शहर, वो सिटी भी हो सकती है, या आपकी सिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। साइन राशि की बात करें तो कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, एरीज साइन, मेष राशि, पाइसेस, मीन राशि, तुला, लिब्रा, टॉरस, वृषभ, कन्या, केप्रिकॉन, मकर, कन्या यानी कि वर्गो। यस, यही साइन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। चलो देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं आपके पर्सन क्या रिग्रेट फील करते हैं, या वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, ठीक है। आपको कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे होंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जो उनसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, उनकी एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स का साथ छोड़कर हैप्पी है? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनका साथ छोड़ के हैप्पी है, खुश है? आर दे हैप्पी विदाउट माई व्यूअर्स? 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सन का कार्ड निकला है, द हर्मिट। ओके, लेट मी टेल यू गाइज, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है, इनको कुछ टाइम तक तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रिसेंटली हुआ है तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ टाइम तक बहुत खुश, बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, ये रहने वाली हैं। ओके, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके इनको महसूस होगा। मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड्स आप देखोगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। द हर्मिट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि मुझे इनके आने वाले फ्यूचर की एनर्जी को दे रहा है। अभी नहीं है, अभी नहीं है, फ्यूचर यही तो होता ना, कि जो आपको दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें आपके साथ घटित नहीं होंगी, होगी। बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ छुपे हुए रहस्य जो है वो बॉटम ऑफ द डेक में आते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त हैप्पी होंगे, खुश होंगे, और जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उनके पर्सन तो अभी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी और खुश होंगे, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम पर इनकी सारी खुशी जो है वो वैनिश हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि हर्मिट और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है। जिस तरीके से इन्होंने आपको अकेला किया है ना, उसी तरीके से ये खुद भी अकेले हो जाएंगे या अकेली हो जाएंगी। ओके, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो चीज़ इनके साथ होगा। देखो, कई बार कैसे होता है, कुछ पार्टनर्स सामने वाले की रिश्ते, फ्रेंडशिप लोगों से दूर कर देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि
कुछ लोग जानबूझकर करते हैं क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है कि हो सकता है कि इसको कोई बहका दे, इसको कोई मेरे बारे में समझा दे, ये किसी की बातों में आ जाए, इसकी मेरी असलियत कोई और ने देख ली है या किसी और को समझ में आ गई है तो वो इसको ना बोल दे। तो कई बार कुछ पार्टनर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो सामने वाले को हर किसी से दूर कर देते हैं, हर एक रिश्ते से दूर करना शुरू कर देते हैं। वो आपको अगेंस्ट करना शुरू करेंगे, आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स के अगेंस्ट करेंगे, आपको हर किसी से बेसिकली वो दूर करेंगे ताकि वो फ़ायदा उठा पाए उस टाइम पर। और जब आप अकेले कर देते हो, मतलब आप अकेले हो जाते हो, उनकी बातों को आप मानते हो, सुनते हो, क्योंकि प्यार करते हो, आपके लिए वो व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो यस आप ऐसा करते हो। तो आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसा ही आपके साथ किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो डोंट वरी, सेम उनका कर्मा उनके पास रिटर्न आएगा, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आज खुश है, जितने खुश है उतना ही ज़्यादा इस व्यक्ति को रोना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा इस व्यक्ति को पेन मिलेगा। और पेन इस तरीके से मिलेगा कि खुद अकेले कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली इस वक्त, अगर बहुत टाइम हो चुका है सेपरेशन में गए, तो हाँ, सरफेस पे नहीं दिख रहा है कि व्यक्ति आपको छोड़कर या आपसे दूर जाकर ये दुखी होंगे या परेशान होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इनको ही पता है कि इनको कैसा फील हो रहा है। डेफिनेटली इनको ये पछतावा, ये रिग्रेशन फील होता है। द हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई, द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? द हैंगमैन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी कुछ कही हुई बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचते हुए दिख रहे हैं। कई बार हमें कोई कुछ कहता है, ठीक है, तो हमें अचानक से उसकी कुछ बातें याद आ जाती हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को कुछ ऐसा बोला हो आपका दिल तोड़ने के लिए, या तुम खुश नहीं रहोगे, या तुम्हें भी तुम्हारा कर्मा मिलेगा, तुमने सही नहीं किया, जो भी है, हो सकता कुछ और बोला हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपने गुस्से में, हर्ट में अपने पर्सन को कही है, वो बात बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उस बातों ने आपके पर्सन के माइंड में घर कर लिया है। समझ रहे हो, गलत तो ये है, तो इनको डेफिनेटली लग रहा है कि जो आपने कही है ना, उनको ये भुगतना पड़ेगा, वो चीज़ इनको, इनके सामने ये सरफेस पे ज़रूर आएगी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी कही हुई कुछ बातों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से, मतलब चिंतन करते हुए व्यक्ति ये दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपने क्या कहा, लेकिन आपकी ही कोई कही हुई बात। 8 ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बिना हैप्पी है, खुश है? ओके, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, जो भी मैं कहूँगी आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है आपसे रिश्ता तोड़कर ये किसी और के साथ इन्होंने रिश्ता बनाया, रिलेशनशिप में ये गए, ठीक है, और किसी और की वजह से ही इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने कहा हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, सोचूंगा, सोचूंगी, लेकिन उस वक्त इस व्यक्ति की लाइफ में कोई और था। अगर ये आपको साइड लाइन कर रहे थे, आपको लग रहा था ये व्यक्ति काम से कर रहे हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस है, उसके वजह से इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई रोमांटिक एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि रोमांटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक टाइम पे डेफिनेटली किसी के पास गए थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थे। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा समय उस व्यक्ति के साथ इन्होंने देखा है, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि हर्मिट है अगेन यहाँ पे, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है, सन है, यानी कि ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में वो खुशियाँ कहीं ना कहीं नहीं हैं। अगर ये किसी के पास गए थे, किसी के साथ कनेक्ट हुए थे, तो थोड़े डिफरेंसेस दिख रहे हैं, दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही है। वो यस, दूरियां डेफिनेटली बनती हुई दिख रही है उस व्यक्ति के साथ।
अब ये क्यों बनी है क्यों नहीं बनी है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन्होंने आपको डिच किया है, ये व्यक्ति आपको किसी के लिए, किसी और के लिए आपको छोड़कर गए हैं। यस, और इसी वजह से ही उनको उस समय ये खुश दिख रहे हैं, या इनको आपसे दूर जाने का कोई बुरा असर इनके ऊपर नहीं पड़ा। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके बिना पूरी तरीके से खुश तो नहीं दिख रहे हैं। ऐसा भी है कि आपके पर्सन ने आपको डिच करके किसी और से शादी कर ली, ठीक है, आपसे ब्रेकअप करके इन्होंने किसी और से शादी कर ली। देखो, बाहर से खुद को हम कितना ही दिखाए है अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी यही दिख रही है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब सब चीज़ें वो बेहतर और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन चाहेगा कि वो अपने लिए गए डिसीजन को ख़राब दिखाए? आप भी नहीं चाहोगे। आप भी यही प्रिटेंड करोगे, ऐसे ही दिखाओगे कि आपने जो फ़ैसला लिया है वो गलत नहीं है, आपका फ़ैसला सही है, सामने वाला आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही शो कर रहे हैं। और ये ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड है, ये कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही है जो कि पहले हमें मिला था। तो आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये शो नहीं कर रहे, ये दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो इनकी लाइफ में भी मुझे देखने को मिल रही है। खुश तो ये भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली जिनके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है, आपको धोखा देकर, आपको चीट करके किसी और के साथ ये कनेक्ट हो गए, तो वहाँ पर इनको धोखा मिला है। ये व्यक्ति आपसे दूर जाकर हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए डेफिनेटली कहूँगी कि खुश थे, हैप्पी थे। देखो, एकदम से ही तो इंसान को दुख तकलीफ नहीं मिलता है, और स्टार्टिंग फेज तो हमेशा हर किसी का ही ज़्यादातर टाइम अच्छा होता है। कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स रहती है, स्टार्टिंग से ही चीज़ें अप्स एंड डाउन्स रहती है, लेकिन फिर भी इंसान को लगता है कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक होप होता है। तो आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि अब आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, लेकिन कोई रोमांटिक नहीं, बल्कि उनके परिवार, उनकी फैमिली हो सकती है। उनके परिवार की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है। या तो ये व्यक्ति मैरिड है जिसकी वजह से इन्होंने छोड़ा, क्योंकि इनके बच्चे हैं, और हो सकता है कि इनकी वाइफ ने या इनके हस्बैंड ने उनको उनके बच्चे से अलग करना चाहा, और तब जाकर इनको ये डिसीजन लेना पड़ा, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो आपकी वजह से अपने बच्चे को नहीं खुद से दूर करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा उनसे दूर हो जाए आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से, या उसको सफ़र करना पड़े, उसको आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से दूर जाना पड़े। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स गिल्टी है? क्या उनको गिल्टी फील होता है? क्या उनको रिग्रेट फील होता है मेरे व्यूअर्स के साथ ब्रेकअप करके? हाँ, बिल्कुल होता है। 5 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। येस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस कि हाँ, इस व्यक्ति को गिल्टी फील होता है। क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है। इनको गिल्टी इसलिए फील होता है क्योंकि आपके जैसा प्यार करने वाला, या आपसे जो प्यार मिला है, हो सकता है इस व्यक्ति को लगा था कि आपका कोई ऑर्डिनरीनेस नहीं है, प्यार या केयर, ऐसा तो हर कोई करता है, ठीक है। तो हाँ, आपके पर्सन को आपको छोड़ने का, आपको खोने का गिल्टी फील होता है। कभी कभी इनको डेफिनेटली लगता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, लेकिन समटाइम्स ये अपनी माइंड को एक्टिव करते हैं, तो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, इस व्यक्ति को बुरा फील होता है, गिल्टी ये फील करते हैं। इनको लगता है कि बहुत कुछ फैसले जो इन्होंने कर लिए हैं वो सही नहीं किए हैं, इनको थोड़ा सा समय वक्त लेना चाहिए था, गिल्टी ये फील करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये भी बताता है कई बार कि आपके पर्सन के मन में ये भी ख्याल आता है कि कुछ चीज़ों को आपके साथ ठीक कर लिया जाए, कुछ चीज़ों को आपके साथ सुलह कर लिया जाए, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड थे
तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काश कि उस टाइम पर, उस वक्त पर आपके साथ सुलह कर लेते, काश कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, थोड़ा सा धैर्य पेशेंस दिखाते। तो हाँ, गिल्टी फील होता है, लेकिन मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि ये शो नहीं करना चाहते हैं, ये दिखाना नहीं चाहते कि हाँ कि इनको आपको छोड़कर इनको गिल्टी है या ये रिग्रेट फील करते हैं, ये चीज़ वो नहीं दिखाना चाहते हैं। अब ये क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको नहीं पता चलनी चाहिए कि आपको छोड़कर इनको फील होता है कि इन्होंने गलत किया है। द स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कई बार होता है कि जिस चीज़ की हम उम्मीद करते हैं उससे ठीक ऑपोजिट होता है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि आपके पर्सन ने जो चीज़ एक्सपेक्ट की थी, जो चीज़ प्लान्स किए थे, वो प्लान्स वैसे नहीं गए, प्लान्स फेल हो गए। अगर आप किसी को धोखा दोगे और आप चाहोगे कि आपको उसके बदले में लॉयल्टी किसी से मिलेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। धोखे के बदले में आपको धोखा ही मिलेगा। आपके लाइफ में वैसा ही व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा या उसकी एनर्जी भी वैसी ही हो जाएगी आपको लेकर, अगर आप किसी को धोखा देकर किसी के साथ रिश्ता बना लेते हैं। यस, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो वो उनको किसी और से लॉयल्टी नहीं मिल सकती है। आपको पता हो नहीं पता हो, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, बंद कमरे में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मारपीट करके भी सोशल मीडिया पे खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ है, बहुत हैप्पी कपल्स हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। बार बार इस व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है कि कुछ चीज़ों को सुलह कर लेनी चाहिए थी, कुछ चीज़ों को एडजस्ट कर लेना चाहिए था। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया उनके साथ? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टिस, जजमेंट एंड पेज ऑफ कप्स। हाँ, बिल्कुल लगता है इस व्यक्ति को कि इन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक बात आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि शायद भगवान को यही मंजूर था, शायद भगवान यही चाहता था, भगवान नहीं चाहता था कि हम दोनों साथ रहें, या भगवान की मर्जी यही थी। तो होता है ना कि हम कई बार खुद को तसल्ली देने के लिए या अपनी गलतियों को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए हम ऐसी बातें भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान ही चाहते होंगे हम दोनों साथ ना रहें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, तो हाँ डेफिनेटली ये सबसे झूठ बोल सकते हैं बट अपने आप से नहीं बोल सकते, अपनी सोल से झूठ नहीं बोल सकते हैं। इन्होंने गलत किया है, ये कितना भी ऐसा दिखाए, दूसरों को दिखाए कि नहीं मैंने गलत नहीं किया है, लेकिन गलत तो इन्होंने आपके साथ किया है। ये खुद को जस्टिफाई खुद से नहीं कर सकते हैं, अगर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की ये मर्जी थी, तो भी गलत सही नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो गलत तो ये इन्होंने यहाँ पे किया है, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि इस चीज़ को एडमिट या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहती है जो भी है ये व्यक्ति। बट अंदर से इनको पता है कि इन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। अगर आप इस व्यक्ति से डिस्कस करोगे तो ये सामने वाला आपकी भी 10 पॉइंट्स गलतियों के निकाल देगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप कोई दूध के दूल्हे होंगे, गलतियाँ आपने भी की होगी, लेकिन गलतियाँ जो है होती है इंसान से, लेकिन किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना, ठीक है, अंधेरे में रखना, ये चीज़ एक डिफरेंट चीज़ होती है ना। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता है कि आपकी साइड से हुई होगी, और अगर हुई है, अगर आपके साइड से हुई है और आपके पर्सन ने अगर ये चीज़ किया है, तो फिर ये रीडिंग तो आपकी है ही नहीं। अगर आपने कुछ ऐसा किया है और आपके पर्सन ने फिर आपके साथ ऐसा कुछ किया है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है बिल्कुल। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं दिखता है कि इस तरह की गलती आपके साइड से कुछ हुई है। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। तो ओवरऑल मैं अगर बताऊं कि हाँ, इस व्यक्ति को बुरा फील होता है, इस व्यक्ति को गिल्टी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा कि ये उन चीज़ों को, मतलब जैसे इनसे ये मिस्टेक हो गई है, गलत हो गया, ये चीज़ को शो नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ को ये
दिखाना नहीं चाहते हैं या दिखाना नहीं चाहती हैं कि इनका डिसीजन जो है वो गलत हो गया या फेल हो गया। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।